नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। हम लोग चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं एनसीईआरटी से, एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट 7 क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, चलिए देखते हैं इसको। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। ये सेट दिया हुआ है हमें जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, राइट। गिवन बाय एक रिलेशन डिफाइन किया गया है आर, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी, सच दैट a माइनस बी इज इवन। ठीक है, हमें शो करना है दिस इज व्हाट इक्विवेलेंस, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, वी नीड टू शो इट, राइट। एंड फर्दर वी नीड टू शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट 1 2 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। इस वाले सेट के जो एलिमेंट्स है 1 3 5 वो एक दूसरे से रिलेटेड है। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट हैविंग एलिमेंट्स 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। इस वाले सेट के जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमें शो करना है। फर्दर ये कह रहा है कि बट नो एलिमेंट्स ऑफ द सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 2 4। तो इस वाले सेट के एलिमेंट्स जो है वो इस वाले सेट के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होंगे, ये हमें शो करना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास एक सेट है, सेट ए, इसके एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5, राइट। तो ये है, इस सेट के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन है। रिलेशन कैसे डिफाइन है, ए बी, ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, ये आपका क्या है, इवन है। तो ये रिलेशन डिफाइन है। इक्विवेलेंस शो करना, तो इक्विवेलेंस कैसे होता है, रिलेशन शुड बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि जो आपका रिलेशन है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे हम लोग। ठीक, तो एक तो तरीका ये होता है कि ठीक है, आप जैसे रिलेशन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है ना, तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद चेक कर लें। दूसरा हम जर्नल में काम कर सकते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए हमने बोला भाई ए जो है ए कोमा बी वो आर को बिलोंग करता है। इस बात का मतलब क्या है कि मॉड ए माइनस बी इज इवन। ठीक, ये इवन है। अच्छा, अगर इसमें हम b को a रख दें, पुट b इक्वल्स टू a, तो ये तो कुछ ऐसा हो जाएगा a माइनस ए, मॉड a माइनस ए, यस और नो, विच इज व्हाट 0। और 0 तो इवन होता है ना, 0 क्या है, इवन है। तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट a कॉमा a बिलोंग्स टू r। तो a कॉमा a टाइप की चीज रिलेशन में है, therefore it is रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक के लिए काम करते हैं। सेकंड, देखो एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में ना, जैसे मैं लिख रहा हूँ, फुल मार्क्स आएंगे आपके, कोई नहीं काट सकता। ठीक, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए a कॉमा b बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज दैट mod a माइनस b इज इवन, ये आपका इवन है। अब मैं b को पहले लिख दूं, a को बाद में लिख दूं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या। ठीक है, आप मान लो माइनस कॉमन ले लिया, ऐसे लिखा गया b माइनस ए। ठीक, मॉड, ये तो अभी भी इवन ही है, यस और नो, इवन ही तो आएगा अभी भी, है ना। आप ऐसे देखो, मान लो मैंने 2, ये था पहले 4 माइनस 2, ये इवन है, मॉड लगाए। अब मैं 2 पहले लिख दूं, 4 बाद में लिख दूं, क्या फर्क पड़ रहा है, अभी भी इवन, जैसे -2 आ गया, मोड लगाए 2 आ गया, इवन तो अभी भी है। बस उस चीज को हम जर्नल में लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो ये आपका मॉड b माइनस ए हो जाएगा, दिस इज इवन। ठीक, तो यहां से क्या पता चल रहा है,
यहाँ से ये पता चल रहा है कि बी कॉमा ए ये वाला जो ऑर्डर पेयर है ये भी आपका रिलेशन में है, और अगर ऐसा है तो ये सिमेट्रिक भी है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सिमेट्रिक भी है। तो अब आगे चलते हैं, ट्रांजिटिव के लिए काम करना पड़ेगा। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव थर्ड पार्ट, transitive, we need to check whether it is transitive or not. Transitive, a comma b belongs to r, ठीक है, और यहाँ पर हम बोल देते हैं b comma c belongs to r। ठीक, इस बात का मतलब क्या है, मॉड a माइनस बी, मॉड a माइनस बी इज इवन, ये क्या है आपका इवन है। और यहाँ से क्या बोलोगे, b कोमा c बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है b माइनस सी, मॉड b माइनस सी, मॉड b माइनस सी इज इवन। ठीक है, ये हो गया। क्या हम इन दोनों को मिला के, आप तो ऐसे देखो, अगर दो इवन नंबर है, दो इवन नंबर है तो उनका सम भी तो इवन ही होगा, यस और नो, है ना। तो अगर मैं इनका सम कर दूं, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, दिस इज ऑल्सो इवन, यस और नो, है ना, दिस इज इवन। तो भाई यहाँ से आपका b से b तो कैंसिल होता है, बचेगा क्या, मॉड a माइनस सी, इट इज इवन, ये आपका इवन है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। अगर ऐसा है तो ये ट्रांजिटिव भी है। भाई a माइनस बी आर में है, b माइनस सी आर में है, तो a कॉमा सी वो हमने प्रूव कर दिया r में है। अगर ऐसा है, इट इज व्हाट, ट्रांजिटिव। हेंस भाई ये जो रिलेशन है तीनों है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, हेंस वी कैन से दैट इट इज व्हाट, इक्विवेलेंस। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन आपका प्रूव हो गया। और क्या बोला था इस क्वेश्चन में, चलिए उसको भी कर लेते हैं। जो इसके इस क्वेश्चन के सब पार्ट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला था क्वेश्चन में कि एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1,3,5। ठीक है, एक ये सेट है, इसको लेट सपोज मैंने बी नाम दे दिया। क्वेश्चन में बोला था कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑल एलिमेंट्स आर ऑड, ऑल एलिमेंट्स आर ऑड। ठीक है, सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, ऑड हैं, तो हेंस दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, हेंस दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। दूसरा एक और सेट बोला था उसने क्वेश्चन में, 2,4 एलिमेंट्स है, यहाँ भी यही शो करना था कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ऑल एलिमेंट्स आर इवन, ऑल एलिमेंट्स आर इवन। ठीक है, हेंस दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, हेंस दे आर, भाई लिखना तो आपको पड़ेगा, ठीक है, पता, ये हमें पता चल गया ऑर्डर एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना। अगर सब पार्ट दिया है तो इस तरह से आपको एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर सब पार्ट्स आप नहीं करोगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, हेंस दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक, इतना हो गया। अब एक चीज और पूछी थी उसने क्वेश्चन में कि ये वाला जो सेट है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट सी आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो उसके लिए, तो बी सेट के एलिमेंट तो सारे ओड हैं, सी के सारे इवन है, इसीलिए दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये लिखना पड़ेगा, नाउ सिंस ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स of B
of set B are odd and all the elements of set C are even, hence no element of set B क्या है 1, 3, 5, ठीक, are related to set C जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला था प्रूव करने के लिए। आई होप समझ में आ गया है। ठीक है, दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। तो एग्जैक्टली ऐसा करके आ जाना, बोर्ड में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कभी भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 we need to show that each of the relation R in the set A x belongs to z यहाँ पे इंटीजर है और x जो है वो आपका 0 से लेके 12 तक है। ठीक है, गिवन बाय फर्स्ट, दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में बोला है कि इसके ऑर्डर पेयर ए बी सच डेट मॉड ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये हमें इक्विवेलेंस शो करना है। वी नीड टू शो डेट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फर्दर इस क्वेश्चन में आगे बोला है कि फाइंड ऑल द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू एलिमेंट 1 इन ईच केस, यानी कि दोनों पार्ट्स में निकालना है। जितने भी एलिमेंट्स 1 से रिलेटेड हैं वो सारे निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। रिलेशन हमें दिया हुआ है ए बी सच डेट मॉड ए माइनस बी is a multiple of 4 ठीक है, ये रिलेशन है। और जो सेट है हमारे पास सेट ए वो क्या है 0 से लेकर 12 तक इंटीजर है, यानी कि ऐसे है 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 12। रोस्टर फॉर्म में लिख दिया सेट ए को। ठीक है, यहां तक सही है। तो रोस्टर फॉर्म में हमने लिख लिया। चलिए अब पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव के लिए जैसे a, b बिलोंग्स टू r। ठीक है, a, b बिलोंग्स टू r, इस बात का मतलब क्या है मॉड a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4 तो अगर मैं b की जगह a रख दूं, नाउ इफ आई पुट b इक्वल्स टू a, तो ये कितना हो जाएगा a माइनस ए, डेट इज 0। 0 भी तो मल्टीपल है 4 का, है ना। 0 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ये हो गया। तो क्या हम यहां से ये कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ए टाइप की चीज रिलेशन में है, इस बात का मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक, सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक अब सिमेट्रिक के लिए क्या है, हमने बोला कि a, b बिलोंग्स टू r, ये r में है। इस बात का मतलब है कि a माइनस b इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसको मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूं। ठीक है, 4 लेट से लैम्डा, 4 टाइम्स लैम्डा, तो ये हो गया। अगर a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल होगा, है ना। तो इस तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि b, a बिलोंग्स टू r। a भी r में है, b a r में है, तो बोल सकते हैं कि ये क्या है आपका सिमेट्रिक है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं, ट्रांसिटिव चेक करते हैं। ट्रांसिटिव
ट्रांजिटिव। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, एक ऑर्डर पेयर हमने लिया बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये ऑर्डर पेयर रिलेशन में है तो रिलेशन की कंडीशन क्या है, यहाँ पर a माइनस बी, मोड a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, लेट्स से 4 लैम्डा, और यहाँ पर b मोड b माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 4, तो इसको मैंने बोल दिया 4 म्यू, यहाँ पे लैम्डा यूज किया था तो यहाँ पे म्यू यूज कर दिया। अगर भाई ऐसा है, दो नंबर हैं, दोनों 4 के मल्टीपल है, तो उनका सम जो है वो भी 4 का मल्टीपल होगा। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये भी आपका 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है, लेट्स से 4 के। तो यहाँ से b और b आपका कैंसिल हो जाता है, सो मॉड a माइनस सी इट्स अ मल्टीपल ऑफ 4। इट मीन्स दैट a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से ये पता चल जाता है कि जो a माइनस सी है वो r में है, ठीक। तो ये ट्रांजिटिव भी है, hence we can say that it is equivalence, hence it is equivalence, equivalence, ठीक है। अच्छा, इसी वाले क्वेश्चन में, अब इसी पार्ट में, इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में एक चीज और पूछी है ना, वो क्या पूछी है कि फाइंड ऑल द एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू 1, फाइंड ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो 1 से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट है वो सारे निकालो। मतलब ऐसे है कि 1x r में है, 1x r में है, ठीक। तो इस बात का मतलब क्या है, 1 माइनस एक्स इट्स अ मल्टीपल ऑफ 4, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक। ये हो गया। और वी कैन से x माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो x माइनस 1 सेट में से देख लो, जो सेट है हमारे पास उसमें 4 के मल्टीपल क्या क्या है। सेट में तो 0 से लेके 12 तक इंटीजर्स है ना। तो 0 हो जाएगा 4 और 8 12, सही है। तो यहां से मोड हटाओ, मोड हटाने के बाद प्लस माइनस जाएगा, सभी नंबर्स के आगे प्लस माइनस, लेकिन माइनस वाले रिजेक्ट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि जो सेट है हमारे पास उसमें तो सिर्फ पॉजिटिव है ना, 0 1 2 3 4, यहाँ कहाँ तक 12 तक, तो नेगेटिव वाले तो ले नहीं सकते। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 4 8 12, इतना हो गया। फिर यहाँ से x निकाल दो, x 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, और 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, एंड 12 प्लस 1 इज 13। बट 13 जो है वो सेट ए में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर यही हो जाएगा 159, ठीक। 159 ये ही है सारे एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू 1, सही है। तो ये आपका आंसर है, 13 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, therefore we cannot take x equals to 13। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट भी तो रह गया है ना, सेकंड पार्ट भी करो इसका, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था इस क्वेश्चन का, देखें जरा। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट इज ए बी, रिलेशन ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी। ये तो बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। दिस इज, चलिए शुरू करते हैं इसको। रिलेशन इज डिफाइंड एज a कॉमा बी सच दैट a इक्वल्स टू b, ठीक है। चलो देखो इधर, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो हमने बोला यहाँ पर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, इट मीन्स a इक्वल्स टू b। नाउ इफ आई पुट b इक्वल्स टू a, अगर मैं b को a रख दूं तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू a, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है, a कॉमा a बिलोंग्स टू r। अगर ऐसा है तो ये रिफ्लेक्सिव है ना। काफी इजी क्वेश्चन है ये। फिर सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं,
सिमेट्रिक के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इस बात का मतलब क्या है, ए इक्वल्स टू बी। अब अगर हम बी को पहले लिख दें, ए को बाद में लिख दें, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर है ना? तो इट मीन्स दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो बी कॉमा ए आर में है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांसिटिव देख लेते हैं। ट्रांसिटिव ट्रांसिटिव में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ऐसे लेंगे। ठीक है, तो यहां से ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, ए इक्वल्स टू बी। बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, बी इक्वल्स टू सी। क्या हम दोनों को मिला के ये बोल सकते हैं, ए इक्वल्स टू सी, है ना? अगर ए इक्वल टू सी है, इट मीन्स ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यस और नो, है ना? तो ए सी भी आर में है, हैंस इट इज ट्रांसिटिव। तो ये तीनों ही है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, हैंस इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस शो करना था, हैंस इक्विवेलेंस। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस है। सेकंड, इसी पार्ट में शो करना है, हमें निकालने ऑल द एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू 1। नाउ वी नीड टू फाइंड ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। हमने बोला कि x, 1 बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो इस बात का मतलब क्या है, x mod x minus 1, mod x minus 1 is a multiple of 4, is a multiple of 4। ठीक, तो इसमें x minus 1, इसमें a minus 1 नहीं, यहाँ तो बराबर है ना रिलेशन, सॉरी, ये तो फर्स्ट वाले पार्ट का था ऐसे। यहाँ पर रिलेशन क्या है, x इक्वल्स टू 1। ठीक, यहाँ पर ये चीज है, x इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन है ना। अगर a भी r में है तो क्या है, x दिस a इक्वल्स टू b, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 1, यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा यहाँ पर तो। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, x इक्वल्स टू 1, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। सो देयर इज ओनली 1 एलिमेंट। तो बस यही आंसर हो जाएगा। सही, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आई होप समझ में आ गया। तो ठीक है, आज इस वाले लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, ओके, बाय, टेक केयर।